हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर चैनल गणित कक्षा। माई सेल्फ मोहम्मद नुरैन अंसारी और हम लोग पढ़ रहे हैं ट्रिग्नोमेट्री। पिछले वीडियो में हम लोगों ने ट्रिग्नोमेट्री का कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट्स को देखा और कुछ बेसिक क्वेश्चंस को किए थे। आज भी इस वीडियो में हम लोग थोड़े से और बेसिक क्वेश्चंस को करेंगे और अपने लेवल को थोड़ा सा अप करेंगे। तो आप लोग कॉपी और पेन निकाल लो और हर एक चीज को अच्छे से नोट डाउन करो और प्रैक्टिस करो। उम्मीद है पिछला वीडियो आप लोग देख कर आए होंगे और अगर नहीं देखे हो तो पिछला वीडियो आप एक बार जरूर से देख लो ताकि आपको एक बेसिक आइडिया हो जाए। तो चलो कॉपी और पेन निकाल लो और स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखो, ये जो क्वेश्चन लिए ये पिछले क्लास से ही रिलेटेड क्वेश्चन है। अगर आप चाहो तो इस क्वेश्चन को एक बार वीडियो पॉज करके ट्राई कर सकते हो। क्वेश्चन अगर ट्राई करोगे देखो बाबू बनेगा, ऐसा नहीं है कि क्वेश्चन नहीं बनेगा। हम बनाते हैं तो यहाँ पे उम्मीद है ट्राई कर चुके होंगे। इस क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि cot थीटा 2 के बराबर है तो डिटरमाइन करो tan थीटा और sec थीटा का वैल्यू क्या होगा। तो हम पहले ये क्वेश्चन कर लेते हैं, फिर आगे हम लोग देखते हैं कि क्या होगा। तो सबसे पहले मेरे पास क्या गिवन है सर, cot थीटा इज इक्वल्स टू 2। हम आपको बताए थे पिछले वीडियो में कि अगर आप ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो देखते हो तो जैसे कि cot थीटा लिखा हुआ है तो अब cot थीटा का मतलब क्या समझते हो, अब cot थीटा का मतलब समझते हो b/p, तो आप वो लिख दो इज इक्वल्स टू 2। अब हम बताए थे कि यार रेशियो b का वैल्यू तो 2 हो जाएगा, p का वैल्यू क्या होगा, तो जब किसी फ्रैक्शन के नीचे कुछ नहीं है तो हम लोग क्या दे सकते हैं, 1 दे सकते हैं। तो यहां से हमको b का वैल्यू मिल जाएगा 2 और p का वैल्यू मिल जाएगा 1। यहां तक तो समझ गए सर। हाँ, इसके बाद हम लोग को क्या लगाना था, इसके बाद हम लोग को लगाना है पाइथागोरस थ्योरम या पाइथागोरस ट्रिपलेट, जिसमें हम लोग को h का वैल्यू नहीं पता है, p का वैल्यू कितना है बाबू, p का वैल्यू है 1 का स्क्वायर, b का वैल्यू कितना है 2 का स्क्वायर एंड हियर वी गेट 1 प्लस 2 का स्क्वायर कितना होता है 4। बहुत अच्छा, h स्क्वायर इज इक्वल्स टू 5 और अगर आप इस स्क्वायर को इस साइड फेंकोगे तो यहाँ क्या आ जाएगा √5। तो आपका h का वैल्यू कितना आ गया √5, b का वैल्यू 2, p का वैल्यू 1। तो सबसे पहले तो हम लोग को यही करना होता है इन तरह के क्वेश्चन में कि हम लोग b, p और h का वैल्यू निकाल लेते हैं। देन हमको डिटरमाइन क्या करना है, हमको डिटरमाइन करना है tan थीटा। tan थीटा का रेशियो बोलो, उम्मीद है कि इस वीडियो में आप लोग याद करके आए होंगे। tan थीटा का रेशियो होता है p/b। सो द tan थीटा इज इक्वल्स टू p का वैल्यू कितना है 1, b का वैल्यू कितना है 2। बहुत अच्छा, तो tan थीटा का वैल्यू आ गया। अगेन sec थीटा चाहिए, ये तो कर ही सकते हो यार। sec थीटा क्या होता है h/b। ये रेशियोस आप लोग को याद रखना होगा। अगर आप रेशियोस याद नहीं करते और ट्रिग्नोमेट्री पढ़ रहे हो तो कहीं ना कहीं आप नाइंसाफी कर रहे हो इस चैप्टर के साथ। तो आपको क्या करना चाहिए कि इन रेशियोस को अच्छे से याद कर लेना है। ओके, सो h का वैल्यू क्या है बाबू, देखो हम लोग निकाल चुके हैं, h इज इक्वल्स टू √5। सो हम लोग यहाँ पे लिख देंगे √5 और b का वैल्यू कितना है 2, सो वो हम लोग लिख देंगे। आई होप हम लोग का tan थीटा और sec थीटा का वैल्यू किस तरीके से आया आप लोगों को समझ में आ रहा होगा कि इन वैल्यूज को हम लोग कैसे करके निकाले। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं इस क्वेश्चन का। देख लो यहाँ तक समझ में आया, उम्मीद है। हम लोग क्या करते हैं कि cot थीटा का वैल्यू गिवन है, उस cot थीटा का रेशियो लिखे b/p और उसके बाद वहां से हम लोग b का वैल्यू ले लिए 2 और नीचे कुछ नहीं था तो हम 1 पुट किए और p का वैल्यू हम लोग को मिल गया 1। b और p का वैल्यू जब हम लोग को मिल जाता है देन हम लोग इस्तेमाल करते हैं पाइथागोरस ट्रिपलेट और वहां से h का भी वैल्यू निकाल लेते हैं। जैसे ही हमको b, p और h का वैल्यू मिल जाता है हम tan थीटा का रेशियो पुट करते हैं p/b एंड p का वैल्यू पुट करते हैं और b का वैल्यू पुट करते हैं। अगेन sec थीटा के लिए भी वही करते हैं, h का वैल्यू और b का वैल्यू पुट करते हैं और हमको sec थीटा का भी वैल्यू मिल जाता है। और इस तरीके से मेरा पहला हाफ जो क्वेश्चन का है वो सॉल्व हो जाता है। इस तरीके के क्वेश्चन को आप समझ पा रहे हो कैसे सॉल्व करना है। देन हम लोग देखते हैं सेकंड पार्ट। सेकंड पार्ट में बोल रहा है ऑल्सो शो दैट 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू sec स्क्वायर थीटा। यानी शो दैट है, कभी आप रेशियो प्रोपोर्शन करके आए होगे तो वहां पे शो दैट में क्या करते थे, LHS का वैल्यू निकालते थे और RHS का वैल्यू निकालते थे। LHS और RHS सेम हो जाता था, हम बोलते थे LHS इज इक्वल्स टू RHS प्रूव। सेम वही काम अभी यहाँ पे हम लोग करने वाले हैं। आप LHS देखो क्या है, LHS उतार लो। LHS है सर 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, कोई दिक्कत नहीं है। 1 प्लस tan थीटा का देखो बाबू वैल्यू पता है। अब यहाँ पे एक चीज ध्यान देना कि यहाँ पे है tan स्क्वायर थीटा। स्क्वायर थीटा मतलब ये tan थीटा के ऊपर क्या है स्क्वायर है। जैसे x के ऊपर क्या होता था स्क्वायर, तो हम लोग x का वैल्यू पुट करते थे उसके बाद क्या देते थे स्क्वायर देते थे। उसी तरीके से हमको tan थीटा का वैल्यू पता है 1/2 तो हम tan थीटा के जगह पे लिखेंगे 1/2 क्योंकि tan के ऊपर स्क्वायर है तो उसके वैल्यू पे आएगा स्क्वायर। समझ पाए। अगेन 1 प्लस 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4। क्या यहाँ पे इन दोनों का स्क्वायर करना पड़ता है, जी हाँ। आप ऊपर वाले का भी स्क्वायर करोगे और नीचे वाले का भी स्क्वायर करोगे, ये नहीं कि इसको मल्टीप्लाई कर दिए। बहुत सारा बच्चा क्या करता है, सोचता है कि 2 को 2 से मल्टीप्लाई किए। 3 रहता तो क्या करते हैं 3 का स्क्वायर 9 आता है। यहाँ पे ऐसा नहीं कि 3 2 6 करेंगे। इन सब बेसिक गलतियों को सीखो। ओके, ना यहाँ पे हम लोग एलसीएम लेंगे तो 4 और 4 इसके नीचे कुछ नहीं है तो बाबू 1 से 4 डिवाइड होगा 4 प्लस 1 एंड आई गेट
5/4। ये मेरा LHS है। यहीं पे हम लोग कर देते हैं RHS को। RHS में मेरे पास क्या है, सेक स्क्वायर थीटा। अगेन देखो सेक के ऊपर स्क्वायर है तो हमको सेक थीटा का तो वैल्यू पता है √5/2, तो हम लोग लिखेंगे √5/2 का स्क्वायर। और रूट के ऊपर जब किसी नंबर का स्क्वायर होता है तो क्या होता है, रूट और स्क्वायर दोनों कैंसिल हो जाता है। तो यहां से रूट और स्क्वायर दोनों कैंसिल, तो 5 आ गए। अब 2 के ऊपर तो कोई रूट नहीं है, तो 2 का पावर 2 कितना होता है, 4। देखो LHS और RHS सेम आ गया। देन आप बोल सकते हो कि LHS और RHS मेरा क्या होगा, बराबर होगा। उम्मीद है बहुत सारे बच्चे आप लोगों ने वीडियो पॉज करके इस क्वेश्चन को बना लिया होगा। जिसने नहीं बनाया इस क्वेश्चन को जल्दी से कॉपी करो। हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं जल्दी से। ओके सो स्टूडेंट्स, हम लोग ले लिए अपना अगला 2 क्वेश्चन। इन दोनों क्वेश्चन को आप एक बार वीडियो पॉज करके जरूर से ट्राई करो। देखो हम इतना इसलिए बोलते हैं वीडियो पॉज करके ट्राई करने के लिए, सीखना है यार। चीजों को सिर्फ देखने से कुछ नहीं होता, आप चीजों को प्रैक्टिस करोगे, आप सीखोगे और आप एग्जाम में बना पाओगे। ठीक है, इसलिए हम बोलते हैं कि बार बार आप क्वेश्चंस को एक बार खुद से ट्राई कर लो। ट्राई करने में क्या ही चला जाएगा, एक बार ट्राई करके देखो, बन गया बहुत अच्छी बात है। तो इस क्वेश्चन को देखो, और अगर नहीं भी समझ में आता तो हिंट लेने के बाद तो जरूर से ट्राई करना। तो सबसे पहले हमको बोल क्या रहा है, हमको बोल रहा है कि cos थीटा का वैल्यू अगर 0.6 है देन शो डैट करो कि इस पूरे का वैल्यू कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा। तो हम लोग को जो दिया हुआ है उसी से स्टार्ट करते हैं हमेशा। cos थीटा दिया हुआ है 0.6। तो आप कभी डेसिमल वैल्यू को लेके काम नहीं करोगे, आप क्या करोगे, डेसिमल को फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर लो। तो फ्रैक्शन में करने के लिए क्या होता था, पॉइंट है तो पॉइंट के लिए आता था 1, अब पॉइंट के बाद एक नंबर है तो एक 0, इस 0 को तो हटा सकते हैं। अच्छा यहाँ पे अगर कट रहे तुम काट सकते हो, अगर नहीं काटना है तो इसी को लेके आगे बढ़ सकते हो। लेकिन मेरा यहाँ पे कट रहा है भाई, तो हम काटेंगे 2 3s एंड 2 5s। सो आई गेट 3/5। तो हम जानते हैं कि cos थीटा का वैल्यू कितना है, 3/5। पहले क्या था 0.6, इसको हम लोग फ्रैक्शन में कन्वर्ट करके 3.5 लाए। cos थीटा का रेशियो कितना होता है, cos थीटा का रेशियो होता है B/H, 3/5। तो यहां से B का वैल्यू 3 और H का वैल्यू 5। अब हम लोग क्या निकालेंगे, H स्क्वायर इज इक्वल टू P स्क्वायर प्लस B स्क्वायर। और यहां से हम लोग को मिलेगा H स्क्वायर का H का वैल्यू कितना है, 5 का स्क्वायर, P का वैल्यू तो पता नहीं है, B का वैल्यू है 3 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर। अब तो एक्सपर्ट हो चुके होगे यार कि आप लोग तो समझ ही गए, बिना देखे बोल सकते हो। 25 - 9 इज इक्वल टू P स्क्वायर। और क्योंकि यहाँ से माइनस करेंगे सो हम लोग को थोड़ा सा टेढ़ा करते हैं लाइन। ओके सो हम लोग को यहाँ से स्क्वायर को इधर भेजेंगे तो P इज इक्वल टू आएगा √16, जो कि कितना हो, P इक्वल टू 4। तो देखो हमको P का वैल्यू मिल गया। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे कि हम साइन थीटा और tan थीटा का वैल्यू अलग से नहीं निकालेंगे, हम लोग डायरेक्टली जो मेरे पास LHS है उस LHS को ले लेते हैं। LHS मेरे पास क्या है, 5 sin थीटा -3 tan थीटा। क्लियर। अब यहाँ पे 5, क्योंकि हमको पता है sin थीटा क्या होता है, P/H, तो हम लोग यहाँ पे बैठा सकते हैं P/H -3। tan थीटा क्या होता है बाबू, ये होता है सर P/B, वो भी हम लोग बैठा दिए। अब इसको सॉल्व करो, देखो 5, P का वैल्यू कितना है, P का वैल्यू है सर 4, बहुत अच्छा। H का वैल्यू कितना है बाबू, H का वैल्यू है 5 -3 इंटू P का वैल्यू कितना है, अगेन P का वैल्यू है सर 4, B का वैल्यू कितना है, B का वैल्यू है 3। यहां से 5 से 5 कट गया, 3 से 3 कट गया और मेरे को मिला 4 - 4। और बच्चा ये जानता है कि 4 - 4 क्या होता है, 0 होता है। तो देखो LHS जो भी था उसको सॉल्व किए, कितना आ गया, RHS के बराबर। तो हम बोल देंगे LHS इज इक्वल टू RHS। कहीं ना कहीं आप वीडियो पॉज करके बनाए होंगे और आप लोगों का आंसर आया भी होगा, तो आप लोगों को बधाई हो मेरे तरफ से। बहरहाल समझ में आया ये क्वेश्चन किस तरीके से बना। हम लोग को जो भी वैल्यू दिया हुआ था cos थीटा, उस वैल्यू को हम लोग पहले फ्रैक्शन में कन्वर्ट किए। कैसे किए आप देखे, डेसिमल को हटा के हम लोग 10 दिए और उसको कट करके 3/5 आया, जहां से cos थीटा का फिर हम रेशियो बैठाए B/H एंड वी गेट द वैल्यू ऑफ B एंड H विच इज 3 एंड 5, H इज 5। नाउ वी यूज पाइथागोरस ट्रिपलेट एंड गेट द वैल्यू ऑफ P। P का वैल्यू कितना आया, 4। तो हम लोग को B, H और P तीनों का वैल्यू मिल गया। देन हम लोग जो भी LHS था उस LHS को उतारे, उस LHS में sin थीटा का वैल्यू P/H पुट किए, tan थीटा का वैल्यू P/B पुट किए। P और H का हमको वैल्यू पता था, P और B का वैल्यू हमको पता था, हम जस्ट पुट किए, कैंसिल किए एंड आई गेट 0, जिससे मेरा LHS और RHS प्रूव हो गया। अब देखते हैं इस क्वेश्चन को। उम्मीद है ये क्वेश्चन तो आप लोग बना रहे होगे, एटलीस्ट इसको नहीं बनाए तो इसको तो बनाओ भाई, कुछ तो कर यार, कुछ तो कर, एटलीस्ट शर्म कर।
ठीक है, तो देखते हैं cot A इज इक्वल टू 4/7.5। अगेन हम वही काम करेंगे कि पॉइंट हटाएंगे तो ऊपर में एक 0 आएगा और ये होगा 40/75। क्या कट रहा है? कट रहा है तो काटेंगे। किसे कट रहा है बाबू? 5 से। 5 8 जा 40, 5 15 जा। तो हम लोग बोलेंगे कि cot A नहीं बोलना चाहिए हम लोगों को बोलना चाहिए cot A के जगह पे B/P, जिससे हम लोग को 8/15 के बराबर। और यहां से B का वैल्यू आप लोगों को मिलेगा 8, B का वैल्यू मिलेगा 8 और P का वैल्यू मिलेगा 15। यहां से आप क्या इस्तेमाल करोगे? h² इज इक्वल टू P² प्लस B²। h तो आप लोगों को निकालना है, P का वैल्यू कितना है? 15 का स्क्वायर, 8 का स्क्वायर। उम्मीद है 15 का स्क्वायर कितना होता है आप लोगों को याद होगा। 15 का स्क्वायर होता है बाबू 225 और 8 का स्क्वायर होता है 64। h² इज इक्वल टू इसको ऐड करो, ये आया 289 एंड यहां से आप लोगों को मिलेगा √289। h का वैल्यू कितना हो जाएगा बाबू? 289 किसका स्क्वायर रूट होता है? ये तो दिक्कत वाला चीज हो गया। 289 स्क्वायर रूट होता है 17 का। याद था तो बहुत अच्छी बात है, नहीं है तो इस चीज को अपने मेमोरी में डालने का कोशिश करो। ठीक है, तो हम लोग को b का वैल्यू मिल गया 8, t का वैल्यू मिल गया 15 और h का वैल्यू मिल गया 17। इतना ही तो क्वेश्चन था। इसके बाद cos a का और cosec a का वैल्यू निकालना कौन सा बहुत बड़ा चीज है, तो हम लोग आराम से निकाल लेंगे। आई होप आप लोग को यहाँ पे दिख रहा होगा कि cos a इज इक्वल टू क्या होता है? p/h। तो cos a इज इक्वल टू b का वैल्यू कितना है? b का वैल्यू है 8 और h का वैल्यू कितना निकाले? 17। इसी तरीके से cosec a का वैल्यू आप लोग आराम से बैठ के निकाल लो और जल्दी से इन सब चीजों को समझो, बार बार इन चीजों को अच्छे से समझो। ये आपका बेस बना रहा है, इसको समझ जाओगे तो आगे का ट्रिग्नोमेट्री एकदम बूम करके समझ में आएगा।